हमारे प्यारे बच्चा ग्रुप कैसे हैं? मस्ती में? बच्चा ग्रुप, आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि स्टेनो और शॉर्ट हैंड। सर ये क्या चीज है? तो ये बहुत ही मजेदार चीज है। हाँ, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। जी हाँ, एक कहावत सुनी होगी आपने। देखने में ये छोटा लगता है लेकिन बहुत ही अच्छी चीज है, यानी आपके लाइफ को कंप्लीट चेंज करती है यह। जी हाँ, तो मित्रों सबसे पहले ये जानेंगे कि शॉर्ट हैंड क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि शॉर्ट हैंड सर क्या चीज है। नाम तो शॉर्ट हैंड है, छोटा हाथ, जैसा कि आप समझते होंगे। तो होता क्या है मित्रों कि यह एक सिंबॉलिक स्टडी है, जो कि इंग्लिश और हिंदी भाषा में जब भी हम कुछ बोल रहे होते हैं तो उतनी स्पीड में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, कोई भी सामने वाले की बातों को नहीं लिख सकते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे बहुत सारे रिपोर्टर आजकल रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे खड़े होकर के लिखते हुए। तो क्या वो उनकी बातों को लिख सकते हैं? जैसे जज जजमेंट दे रहा होता है, तो क्या कोई भी व्यक्ति उस जजमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है लिख करके? नहीं, पॉसिबल नहीं है, या बाय नेचर पॉसिबल नहीं है। तो उसी के लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग शॉर्ट हैंड कहते हैं। तो समझ गए होंगे प्यारे मित्रों। तो जैसे कि आप जानते हो कि आई एम थैंकफुल टू यू, तो आई एम थैंकफुल टू यू, यह देखिए कि कहीं ना कहीं हमारा यहाँ इतना सा आई एम थैंकफुल टू यू, इतना सा छोटा सा चीज से हम क्या लिख दिए यहाँ, आई एम थैंकफुल। अब आप देख रहे होंगे कि मुझे लिखने में कितना देर लग गया, हाँ या नहीं। और यही चीज आई एम थैंकफुल टू यू इस तरह से। तो इसके कुछ रूल्स हैं, इसकी बुक्स हैं। पिटमेंस में आपको मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों शॉर्ट हैंड पिटमेन से ही सीखें, ज्यादा अच्छा होगा, ताकि आपको एक दूसरे में बेनिफिट मिल सकेगा। वैसे हिंदी के लिए ऋषि प्रणाली और विशिष्ट प्रणाली की भी बुक मार्केट में आपको मिल जाएगी। बट मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी के लिए आप ऋषि प्रणाली, नॉन विशिष्ट प्रणाली को भी हम सजेस्ट नहीं करने वाले हैं। हम सजेस्ट करने वाले हैं पिटमेंस। यह इसका यानी हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, इंग्लिश प्लस हिंदी, या दोनों भाषा का शॉर्ट हैंड आप पिटमेंस में करें तो ज्यादा आपको समझ में आएगा और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब है कि शॉर्ट हैंड तो समझ गए सर, इसके क्या क्या एडवांटेजेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेज हैं, वो हमें जानना है। तो सबसे पहले मित्रों मैं बता दूं कि कन्नड़कन जॉब में वन ऑफ द बेस्ट जॉब माना जाता है यह। जितने भी कन्नड़कन जॉब है, आपके एसएससी के थ्रू आप जॉब लेते हो, यूडीसी बनते हो, उससे भी अच्छी जॉब यह होती है। क्यों? इसकी सैलरी नंबर 1, कि इसकी सैलरी बहुत हैंडसम है। नंबर 1 इसका सबसे पहले है कि सैलरी जो कि काफी ही ज्यादा सैलरी अच्छी है। सेकंड क्या है? नॉन ट्रांसफरेबल जॉब, नॉन ट्रांसफरेबल जॉब, यानी ट्रांसफर नहीं होती है इस जॉब में। तो इस जॉब में ट्रांसफर नहीं होती है तो आपको मतलब जॉब का एक्चुअली इंजॉय वही लोग करते हैं जिनका ट्रांसफर नहीं होता। जैसे कि आप जानते हो कि एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है लेकिन उनकी ट्रांसफर होती है तो उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है ट्रांसफर जब उनकी होती है। तो या कोई भी डिपार्टमेंट के लोग हों, उनसे पूछिए कि उनकी परेशानी क्या है, तो ट्रांसफर सबसे बड़ी परेशानी है। गांव देहात कहीं भी, बैंक में तो ऐसी स्थिति होती है कि एसबीआई आज के डेट में गांव देहात में भी है, और वहां मैनेजर की ट्रांसफर हो जाती है, प्रोफेशनली ऑफिसर की ट्रांसफर हो जाती है, जहाँ की खाने के लाने पड़ जाते हैं। तो एक तो यह है कि नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है। थर्ड, हम लोग सभी चाहते हैं कि हमारी जॉब कहाँ हो? मेन सिटी में।
हाँ, मेन सिटी में जॉब चाहिए, यानी हेड क्वार्टर में चाहिए जॉब। जैसे कि दिल्ली है तो दिल्ली का मेन टाउन में, मेन सिटी में, नॉट टाउन की बात कर रहे हैं, सिटी, तो वहां आपको यह जॉब मिलेगी। या गांव देहात में यह ऑफिस चूंकि होती नहीं है, ये हेडक्वार्टर जहां भी होती है, जैसे हाई कोर्ट कहाँ होगी मेरे प्यारे मित्रों, आप कहोगे कि हर स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा उसके कैपिटल में होगा। हाँ होगा, तो स्वाभाविक है कि जो स्टेनो होंगे, जो स्टेनो बनेंगे या जो पीए बनेंगे, पीए पीएस इसका पोस्ट होता है, तो वह कहाँ होंगे, तो मेन कैपिटल में होंगे, यानी उस स्टेट के उस कैपिटल में होंगे। तो कहीं ना कहीं मजा आता है कि सिटी में रहने का एक मजा आपको मिलेगा। ठीक है, आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट में इसको क्वार्टर फैसिलिटी दी जाती है, क्वार्टर फैसिलिटी, जो कि एक अच्छी क्वालिटी की क्वार्टर मिलती है। जैसा कि आप जानते हो कि हाई कोर्ट में यदि आपकी सर्विस होती है तो बहुत ही अच्छी क्वार्टर, यानी रहने के लिए एक बहुत ही ढंग का आपको क्वार्टर मिलेगा। ठीक है, यानी यह सारी फैसिलिटीज मिलती है। अब है कि सैलरी तो इसकी बहुत ही स्टार्टिंग सैलरी आपका मोर देन 50,000 60,000 स्टार्टिंग होने वाली है इसकी सैलरी, जो कि और आप इंक्रीमेंट के थ्रू इसका होता है। सर नेक्स्ट 1 2 3 4 फिफ्थ क्या है, या प्रमोशन बहुत होता है, प्रमोशन या प्रमोशन, यानी इसमें डिपार्टमेंटल प्रमोशन काफी होता रहेगा, या डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के थ्रू आप इसमें प्रमोटेड बहुत ही जल्दी ग्रो करते हो, और आप इवन कनरकन ग्रेड से उठ करके ग्रेड बी ऑफिसर और ग्रेड ए ऑफिसर भी आप बन जाते हो। ठीक है, यानी गेजेटेड ऑफिसर ए ग्रेड का आप बन जाते हो। जैसे कि आप जानते हो कि मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट में एज ए यदि पीए आप ज्वाइन करते हो, पर्सनल असिस्टेंट ज्वाइन करते हो, जिसके स्टार्टिंग आज के डेट में यदि कैश इन हैंड यानी सैलरी इन हैंड आपको कहा जाए तो 60,000 के आसपास होगी। बट उसके बाद आपको 3 साल के बाद प्रमोशन होगी सीनियर पीए एसपीए, यानी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के रूप में, जिसकी सैलरी जो होगी वो 70 to 90,000 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, यानी 5400 ग्रेड पे में, 5400 ग्रेड पे में आप चले जाओगे। सीनियर पीए के बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी का पोस्ट होता है, जो ग्रेड ए ऑफिसर कहलाता है। और इस तरह से आप प्रमोटेड होते जाओगे, और फाइनली जो है वह जो है पीपीएस के रूप में आप वहां तक चले जाते हो, यानी काफी हैंडसम सैलरी, काफी हायर पोस्ट और पावरफुल पोस्ट आपको मिलेगा। यानी पोस्ट भी एक जुडिशियरी क्षेत्र में आपका एक स्थान रहेगा, एक आपका पावर रहेगा। प्यारे मित्रों, इसमें यदि आप हाई कोर्ट के जगह पर यदि पार्लियामेंट में आपकी जॉब होती है, यानी ग्रेजुएशन लेवल पर ही होती है सारा वैकेंसी, आपका ग्रेजुएशन में किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हो तो, और शॉर्ट हैंड आप जानते हो, तो हाई कोर्ट में तो स्पीड 120 की रहती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 120 वर्ड पर मिनट। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। बट पार्लियामेंट में दो तरह का स्पीड, 140 वर्ड पर मिनट और 160 वर्ड पर मिनट, दो तरह का स्पीड डिमांड किया जाता है। ठीक है, तो यह सर क्या है, यानी 1 मिनट में आपको 140 वर्ड डिक्टेटर पढ़ेगा अप्रोक्स एवरेज। यानी सपोज कि 10 मिनट का ये डिक्टेशन दिया जाता है तो 1600 वर्ड का एक पैसेज है जिसको कि पढ़ा जाता है 10 मिनट में, और फिर उसको आप ट्रांसक्राइब करोगे, यानी कीबोर्ड पर आपको ट्रांसक्राइब करना है, तो वह उसके लिए टाइम दी जाती है 90 मिनट, जो कि काफी ही सफिशियंट है, बहुत ही ज्यादा समय दिया जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बोदरेशन नहीं है, इसमें मजा आने वाला है।
और गारंटेड जॉब आप अपने आप से सिक्योर कर सकते हो कि जी सर मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन इसमें सबसे मुख्य बात है क्या है कि शॉर्ट हैंड कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले प्यारे मित्रों, आप शॉर्ट हैंड पिटमेंस की बुक ने आप किसी अच्छे टीचर के देखरेख में इसकी तैयारी करें, या तो YouTube चैनल पर भी बहुत सारे आजकल लोग पढ़ाने लगे हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं। ध्यान रखें कि टीचर हो या यूट्यूबर हो, जो भी पढ़ा रहे हो वो भी विशेष रूप से ध्यान रखें। नहीं तो आप ये ध्यान रखें कि जो स्ट्रोक्स आप एक बार सीखें उसको फिर दोबारा डिलीट नहीं करना है, क्योंकि फिंगर हमारी एक बार जब सीख जाती है तो फिर फिंगर की हैबिट हो जाती है लिखने की। यानी माइंड को नहीं सिखाना है, इसमें फिंगर को सिखाना है होता है। इसलिए टीचर भी इस बात को ध्यान रखें कि वो जब भी किसी को सिखावे तो जो स्ट्रोक्स हम लोग स्टार्टिंग में सिखाते हैं और बाद में मैं भी सीखा था तो मुझे सिखाया गया और बाद में बोला गया कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी हुई थी कि अब मेरा वो स्ट्रोक्स हाथ में बैठ चुका है। तो स्टार्टिंग से ही स्ट्रोक्स ऐसा बनावे कि आपका हाथ में ठीक से सेट हो जाए। सर इसका ड्यूरेशन कितना है, ये कितने दिनों में हो सकता है? ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है सर? तो मित्रों सबसे पहले यह ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो है आपको 1 साल में भी हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है, और मेरे हिसाब से तो 3 साल फाइनल। 3rd ईयर का तो कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ लोग इसको 4 इयर्स 5 इयर्स 6 इयर्स में भी करते हैं, बट मैं मानता हूं कि किसी काम को यदि करना हो तो 6 महीने में आप करो तो मजा है, ठीक है ना। आप इसके बारे में अच्छे तरह से समझ लो, इंटरेस्ट के साथ उतरो फील्ड में, और सिर्फ बैठ करके आपको घर में करना क्या है कि सिर्फ रगड़ना है, यानी स्पीड को मेंटेन करना है, यानी अपने फिंगर को सेट करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तब ये कोर्स ऑफ ड्यूरेशन 1 ईयर का हो जाएगा। यानी इधर आप इंटर पास हुए नहीं, आप चाहो तो ये मैट्रिकुलेशन करने के बाद भी इसको कर सकते हो। मैट्रिकुलेशन इधर इंटर आपके 2 साल में हो जाएगी, और इसी 2 साल के अंदर में आप क्या करोगे कि आपका यह कोर्स भी स्पीड भी आ जाएगी। आप इंटर के बाद एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि हर साल वैकेंसी देती है ग्रुप डी और ग्रुप सी, उसमें आप एज 18 ईयर्स होना चाहिए, ये कोर्स यानी स्पीड रहनी चाहिए, तो आप उसको भरोगे और बहुत ही कम एज में आपकी जॉब हो जाएगी। हैंडसम सैलरी, पावरफुल पोस्ट है यह, और मजा आने वाला है। इसमें एक कहावत है कि जो कि कबीरदास ने कहा था कि सर इसमें स्पीड लाने के लिए क्या करना चाहिए, तो वही वाली बात, करत करत अभ्यास से जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। यानी मित्रों इसको इतना रगड़ना है, इतना रगड़ना है कि आपकी फिंगर की आदत हो जानी चाहिए, और किसी के देख रेख में करे तो ज्यादा। तो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन इसका बहुत ही कम है, ठीक है, और 100% गारंटेड है कि जॉब होती ही है यदि आप सही तरीके से करते हैं, एक्यूरेसी पर ध्यान देते हैं। स्पीड को ज्यादा वैल्यू ना दे, एक्यूरेसी को ज्यादा वैल्यू दे। अब बात उठती है क्या कि सर ड्यूरेशन तो हो गया, इसमें खर्च क्या है? तो मेरे प्यारे मित्रों इसमें इन्वेस्टमेंट 0, यानी आपको खर्च के रूप में आज के डेट में जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, तो वो चिंता ना करें। एक एंड्रॉयड फोन तो होगा ही आपके पास, 50 रुपये का OTG आप खरीद लीजिए, या 40 रुपये की आती है। कीबोर्ड 100-150 तक में आती है, बस OTG के थ्रू उसको कनेक्ट कीजिए। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन का एज ए मॉनिटर, एज ए स्क्रीन यूज करें और उसमें टाइप करने का काम करें, यानी खर्चा नहीं है। जो भी खर्चा होगा आपका पर मंथ, जो भी फी चार्जेज है, जो कि आज के डेट में जहाँ इधर का रेट में बता दूं कि 500 पर मंथ है, तो मान लीजिए आप 1 साल सीखते हो तो 6000 खर्च, बस इसके अलावा कुछ नहीं, आपको कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, इसके लिए कुछ कंप्यूटर का जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि स्टार्टिंग में आप DCA सिंपल में आप डाटा कंप्यूटर एप्लीकेशन सीख सकते हैं। उसके बाद जो पार्लियामेंट का जो जॉब होती है, जो कि आप यहाँ देख रहे हो 140 वर्ड पर मिनट, जिसको रिपोर्टर का पोस्ट कहते हैं, रिपोर्टर का पोस्ट कहते हैं, यह रिपोर्टर का पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए ओ लेवल तक। यानी
या जो है AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए या डॉइक के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। ये कोर्स को आप जो है कर सकते हो और इसको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको लेकर के रखना होगा, क्योंकि जिस समय आप फॉर्म भर रहे होगे उस समय आपको यह इसका जेरोक्स आपको सबमिट करना होगा। तो थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए, रेस्ट तो आपको डिपार्टमेंट ट्रेनिंग दे करके सिखा देती है, हर तरह से तैयार कर देती है। तो मेन आपको फोकस करना है शॉर्ट हैंड पर, और शॉर्ट हैंड की स्पीड और एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। तो ये 10th के बाद आप इसको कर सकते हो। जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या जिनकी एज काफ़ी हो गई है, तो मैं आपको एज के बारे में बता दूं, इसका स्टार्टिंग एज जो होता है 18 ईयर्स, और 18 ईयर्स से लेकर के 27 या 28 ईयर्स तक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए, यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। आप OBC हो तो आप उसमें ऐड कर लो, SC ST हो तो आप तो जानते हो कि 5 ईयर्स एक्सटेंडेड होता है, उस तरह से आप कर सकते हो। मैं जनरल का बता दे रहा हूँ। 18 से लेकर के 28 ईयर्स तक का यह एज है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में, और 18 से लेकर के 39 और 40 ईयर्स तक आपका स्टेट लेवल में भी वैकेंसी आपको मिलेगी। बट मेरे प्यारे मित्रों, मैं ये कहूँगा कि स्टार्टिंग में आप जॉब लोगे तो उसका मजा अलग है। तो इसलिए 10th के बाद आपको यदि लगता है कि मेरा फिनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं की स्थिति में आप हो, तो आंख बंद करके आप शॉर्ट हैंड शुरू कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा सेक्टर है माना जाता है। इस सेक्टर में आने के बाद अनसर्टेनिटी की बात ही नहीं उठती है, यानी जॉब हो जाती है। यदि आपको कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं यार मैं तो 8 सालों से किया, 9 सालों से किया शॉर्ट हैंड, मेरा कुछ नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि वह या तो गलत टीचर के द्वारा सिखा गया, या तो वह अपने आप को डेडिकेटेड नहीं किया। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, जब तक आप डेडिकेटेड नहीं होगे, डिटरमाइंड नहीं होगे, तब तक जॉब नहीं होगी। तो जॉब आपके हाथ में श्योर है, शर्त है कि आप इस स्पीड को आप 6 महीने में चाहोगे तो गेन कर सकते हो। और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब आपको इसमें मैं भी आपको सपोर्ट करने वाला हूँ कि कुछ मजेदार स्ट्रोक्स आपको वीडियो पर हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, उसको आप देख करके अपने स्पीड को बढ़ा सकते हो, एक्यूरेसी को भी बढ़ा सकते हो। तो चलिए, हम समझते हैं कि जो भी जानकारी हमें देनी थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। आगे यदि किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसके आधार पर मैं अगला वीडियो आपको बना दूंगा शॉर्ट हैंड के ऊपर। ठीक है, तो चलिए एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।